दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे सिंड्रोम एक्स की, कोर्टिजोल की, जो कि हार्मोन होता है जो हमारे को सारी जो बीमारियों की जड़ है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इसके शिकार बनते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो ये उसी के लिए जिम्मेदार है। अगर आपका टेंशन बढ़ रहा है ये उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपका डिप्रेशन बढ़ रहा है तो ये उसके लिए भी जिम्मेदार है। अगर आपकी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं ये उसके लिए भी जिम्मेदार है। तो इसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो आसानी से उसको ठीक करने की ओर पहला कदम उठा देते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो हम कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप जब समझ लेते हैं या आप उसको पा लेते हैं तो उसको आपकी ज़िंदगी के अंदर हैबिट के रूप में आ जाती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको किसको वीडियो को देखना चाहिए? आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन आना स्टार्ट हो गया, टेंशन आनी स्टार्ट हो गई है नंबर की वजह से। उनके कुछ आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनकी वजह से बच्चों को टेंशन आनी स्टार्ट हो गई है। टीनेजर को तो है ही है आगे बढ़ने का प्रेशर, लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्रेशर, गृहिणियों को घर में अकेले रहने का प्रेशर, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कंपनी की ओर से प्रेशर। हर एक जगह पे समझो, हर एक तबके के अंदर ये चीज़ एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन समाता जा रहा है। इसका मुख्य कारण कोर्टिजोल होता है। दोस्तों, तो बात करेंगे कोर्टिजोल की। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाले मेरे आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, बात करेंगे कोर्टिजोल की। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, नीचे एक ग्रुप दिया गया है और 2 हिंदी और इंग्लिश में कोर्स दिए गए हैं। इन कोर्स को आप ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंजाइटी, डिप्रेशन को हील कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मेरी टीम और मैं आपकी फ्री में मदद कर रहे होंगे। दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं सिंड्रोम एक्स की। सिंड्रोम एक्स, अब मान लो आपको ऐसे देखना है, मान लो आप कहीं जंगल में खड़े हैं, जंगल में खड़े हैं, एकदम से टाइगर आया पीछे से। आपके माइंड ने एकदम से परसीव किया खतरा आया। आपका माइंड क्या करेगा इस समय? आपका माइंड एक काम करेगा, इस समय डेंजर की स्थिति उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? कि डेंजर आया। अब जैसे ही डेंजर आएगा इमीडिएटली आपकी बॉडी एक स्टेट क्रिएट करेगी, फाइट एंड फ्लाइट मोड, यानी 2 मोड क्रिएट करेगी। आप भागो या लड़ो। अब भागो और लड़ो मोड कैसे क्रिएट होगा? ये इमीडिएटली कैसे क्रिएट होगा? डेंजर आया, डेंजर के बाद इमीडिएटली ये यहाँ पे परसीव हुआ, परसीव होने के बाद इमीडिएटली हमारे ग्लैंड को ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है। मैं पूरी डिटेल में बाद में बताऊंगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब ग्लैंड के ऊपर गया और हमारे एल्ड्रिन के ऊपर, जो किडनी के ऊपर जो 2 ग्लैंड है, एल्ड्रिन कहते हैं उसको, उसमें से 2 हार्मोन निकले, कोर्टिजोल, एल्ड्रिन। ये 2 हार्मोन करेंगे क्या? ये हार्मोन करते ऐसे कि आपके 70 से 72 ग्राम जो शुगर है वो आपके ब्लड में रिलीज कर देते हैं। और रिलीज क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए कि उस समय ये हमको सर्वाइवल मोड में बॉडी चली जाती है हमारी, यानी हम सर्वाइव कर रहे होते हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम सब कुछ बंद होके हम खाली सर्वाइव करते हैं, पूरा सिस्टम सर्वाइवल की ओर लग जाता है। अब उस समय शुगर ब्लड में डाल दी गई और उसी समय हमारी जो वेन है वो श्रिंक हो जाती हैं, जैसे ही छोटी श्रिंक हो जाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और हमारा हार्ट जो है तेज पंप करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी होता है कि हमारे जो डीप टिश्यू तक न्यूट्रिएंट पहुंच सके। जब हम दौड़ेंगे या लड़ेंगे तो हमारे शरीर में ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए और हमारे डीप टिश्यू को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सारे काम किए जाते हैं। दोस्तों, और इमीडिएटली आपने ये फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड किया और आप लड़े या भागे, आपने जो शुगर थी वो बर्न कर दी, वापिस आप नॉर्मल स्थिति में आ गए। ये तो है सबसे अच्छी सिचुएशन दोस्तों। लेकिन आज के युग में ऐसी सिचुएशन नहीं है। वो टाइगर तो रहा ही नहीं है, उसको तो जंगल में जाके कहीं देख सकते हैं हम। स्टोन एज में ये बहुत जरूरी होता है, यानी पाषाण युग में ये बहुत जरूरी था कि हर समय उसको कभी सांप का डर रहता था, कभी कुछ जंगली जानवरों के डर से रहता था, उन्हें हर समय मृत्यु का रहता था। उसे फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड की बहुत ज़्यादा जरूरत थी उस समय। अभी भी है, अभी कहाँ पे है अपना बताएंगे। अब वो लड़ा और ख़त्म हो गया। अब स्टोन एज में ये जरूरी था
क्योंकि सर्वाइवल मोड हमेशा आपको चाहिए रहता था। लेकिन आज के युग में क्या हो गया, आज के युग में हमने नए टाइगर पाल रखे हैं दोस्तों। ये टाइगर क्या कहें, अब इन टाइगर के ऊपर बात करते हैं, हाँ करते हैं आपको। ये टाइगर, पहला टाइगर, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। पहला टाइगर, ये कोर्टिजोल ही निकालेगा, डिप्रेशन की ओर लेके जाएगा जब भी आप कोई फीमेल किसी से कंपैरिजन करती है। उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे। टाइगर, आप जब भी किसी की सिचुएशन को कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अपने को छोटा मान रहे हैं, उसी समय यह टाइगर काम करना चालू कर देता है। हर समय हमारे बहुत सारे टाइगर बैठा रखे हैं दोस्तों। हमने इकाई बुक में लिखा गया कि आपका एक व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन आता है ना, या फेसबुक का नोटिफिकेशन, या इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, कोई भी मेल का नोटिफिकेशन, वो उतना ही कोर्टिजोल निकालता है जितना टाइगर के समय निकाला जाता था। अब इससे होगा क्या, मैं बाद में बताऊंगा आपको बहुत डिटेल के अंदर। अब हमने इतने टाइगर पाल रखे हैं हमारी जिंदगी के अंदर, हर समय टाइगर। हम हमेशा लेट उठते हैं, भागते हैं, मतलब लेट उठे तो हमारे एकदम से आया तो टाइगर आ गया, एकदम भागना, मैंने ऑफिस टाइगर बन गया। भाग रहा हूं कहीं, फाटक बंद है, उसमें टेंशन में हूं, मैं लेट हो रहा हूं, टाइगर आ गया आपके लिए। तो हर समय हम अपनी जिंदगी में टाइगर पाल के चल रहे हैं दोस्तों, हर समय कोर्टिजोल रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए हम मोटापे की ओर, डिप्रेशन की ओर, एंजाइटी की ओर और बहुत सारी बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। सारी बीमारियां इसी से पैदा होती हैं, 99%, 1% ही बीमारियां दूसरी हैं। तो दोस्तों, ये टाइगर हमारी जिंदगी के अंदर इफेक्ट करते रहते हैं, हमको इफेक्ट करते रहते हैं, इफेक्ट करते रहो, हम डाउन होते 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 जाते हैं, हमारा वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये टाइगर अच्छा कब है। मान लो आप किसी ट्रेन के साथ सामने खड़े हैं और कहें जी मैं तो डरता नहीं हूं, और डर लगना चाहिए, वहां आपका कोर्टिजोल रिलीज होना चाहिए, नहीं तो आप चले जाएंगे। कहीं आपने हॉर्न सुना पीछे से और आप साइड में हुए तो कोर्टिजोल निकलना चाहिए, जरूरी, अच्छा है वो। आप कहीं पे भी अनइवन आवाज आई आपको रात को चोर की, अच्छा कोर्टिजोल निकलता है उस समय, आपने फाइट एंड फ्लाइट मोड चाहिए। और ये हमारी जरूरी बॉडी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे फाइट मोड ऑन होता है वैसे ही हमारा जो फ्रीज होना बंद हो जाता है। नहीं तो अगर ये नॉट नहीं होगा हम फ्रीज हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या करेंगे। बॉडी अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है उस समय, हमारे माइंड पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता, बॉडी अपना एकदम से कंट्रोल ले लेती है और हमको पता भी नहीं चलता हमको क्या क्या करना है, और इमीडिएटली हम कर जाते हैं। हायना और हैली की स्टोरी है दोस्तों। उनके फादर जो कनाडा के अंदर थे, वो खेत में काम कर रहे थे, तो अचानक ट्रैक्टर पलट गया और वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया। हायना हैली दूर से देख रहे थे उनको। वो दोनों भागी, एक 13 साल की थी, एक 16 साल की थी, दोनों भागी। दोस्तों, उन्होंने 1380 किलो का ट्रैक्टर उठा दिया, ये लिखा गया किताबों के अंदर, जबकि एक पावरफुल आदमी जितना मर्जी बड़ा हो वो ट्रैक्टर को नहीं उठा सकता। ये क्या हुआ, उस समय कोर्टिजोल रिलीज हुआ और एकदम से फाइट एंड फ्लाइट मोड चालू हुआ, फुल एनर्जी आ गई और उन्होंने उठा दिया। अच्छा है इस समय अच्छा है। लेकिन आज के युग में हमने जो बाकी के टाइगर पाल रखे हैं उस वजह से हमारी जिंदगी में सत्यानाश हो रखा है, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी गड़बड़ हमने एक सत्यानाश अपनी जिंदगी के अंदर कर रखी है दोस्तों। इस तरह से हम अपनी जिंदगी को सत्यानाश करते जाएंगे तो हमारा कोर्टिजोल बढ़ता जाएगा और हमारी गड़बड़ हो जाती है। दूसरा काम करता है दोस्तों ये, अब मान लो टाइगर नहीं आया, हमने इंसुलिन को स्पाइक, हमारा जो स्पाइक इंसुलिन स्पाइक कैसे आता है उसको मैं बताता हूं। अगर मान लो टाइगर नहीं आया और आपने बॉस का फोन आया, आपको एंजाइटी आई, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आए, आप किसी के चिल्लाने की वजह से आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आए। किसी भी सिचुएशन में जब भी आप इस मोड में आए तो आपके ब्लड में जो शुगर रिलीज की गई है वो तो आपने जलाई नहीं, बीपी बढ़ा आपका सारा कुछ, जो शुगर जलाई नहीं, तो इसी समय इंसुलिन स्पाइक करेगा। अब इंसुलिन स्पाइक करेगा तो होगा क्या, जैसे ही इंसुलिन स्पाइक करेगा वैसे ही वो आपका जो शुगर है उसको फैट कन्वर्ट करके आपके बेली पे रख देगा, पेट के ऊपर रख देगा। यानी पेट में जो चर्बी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसका नतीजा है। पाषाण युग के लोगों को आप देखेंगे, स्टोन एज को लोगों को देखेंगे, एक बड़ी सी लेयर होती थी उनके यहाँ पे, क्योंकि उन्हें हर समय ये डर लगा रहता था कि मुझे जंगल में
जा रहा हूँ, कोई जानवर ना खा जाए, कोई सांप ना खा जाए, मेरे को दौड़ना है, हर से एक समय उनके यहाँ चर्बी रहती थी दोस्तों। तो इंसुलिन का स्पाइक आता है, स्पाइक आने की वजह से उसको कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हर समय हमारे साथ होता रहता है, इसीलिए हमारा वजन बढ़ रहा है दोस्तों। और जब ये कंटिन्यू रहता है दोस्तों, कंटिन्यू रहता है, तो होना स्टार्ट क्या हो जाता है, आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही शुगर तो ब्लड में रिलीज हो ही रही है, तो धीरे धीरे आपकी शुगर बढ़नी स्टार्ट होगी, इसी को शुगर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर भी, वेन्स आपकी बार बार श्रिंक हो गई हैं, वो हैबिट में आ चुकी हैं, उसको पता है कि बार बार ये डिप्रेशन में जाते हैं, एकदम से उस मोड में जाते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में, एफएफ मोड में, तो एकदम से वो श्रिंक होना स्टार्ट होते हैं, आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया, एकदम से यही बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं आपको दोस्तों। अब हमारी पूरी जिंदगी के अंदर हम इससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जरूरी है, जहां पे वहां जरूरी है, जहां बचना है वहां बचना है दोस्तों हमको। तो अब बचें कैसे इससे, इसको सिंड्रोम एक्स भी कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, और सिंड्रोम एक्स की जितनी भी बीमारियां हैं वो इसी से ही आती हैं दोस्तों, सारी की सारी। अगर आपका माइंड कैसे काम करता है, अब इस पे ऊपर बात करते हैं कि होता क्या क्या है। होता ऐसे है, मान लो हमारा जो माइंड है, यहाँ पे डेंजर आया, हमारे न्यूरॉन्स ने फायरिंग की, उन्होंने एक मैसेज नीचे भेजा, किसको, वो एमिगडाला को मैसेज भेजेंगे। ये दो बादाम की तरह हमारे माइंड में दो ग्रंथियां होती हैं, तो उसको मैसेज भेजेंगे। ये एक गार्ड की तरह होते हैं हमारे माइंड के अंदर, मतलब गार्ड कि कोई, जैसे एक फ्लैट स्कीम ले लो, वहाँ पे दो गार्ड बैठे हुए हैं, कुछ भी गलत हुआ तो वो ज़्यादा डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देते हैं ये हुआ, लेकिन वो डिसीजन कभी नहीं लेंगे। तो ये जो है दो गार्ड है एमिगडाला, ये इन्फॉर्म करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हर एक जगह मैसेज भेजता है, उसने कहाँ मैसेज क्या भेजना है। यानी डेंजर का मैसेज आया तो कोर्टिजोल रिलीज निकालना है, लव का मैसेज आया तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा दोस्तों। अगर आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब है आपका सेरोटोनिन निकल रहा है, और आपके जब पेन गायब हो रहे हैं तो इसका मतलब है एंडोर्फिन्स निकल रहे हैं। इसका मतलब माइंड हमारा वो हाइपोथैलेमस सब जगह मैसेज भेजता है। अब गलत मैसेज है तो गलत जगह पहुंच जाएगा। आप देख लीजिए, आप रोमांस की स्थिति में आइए, एकदम से माइंड में रोमांस का थॉट आया, आपकी बॉडी में पूरा चेंज होना चालू हो गया। इसी तरीके से जब भी हमारा कोर्टिजोल, जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है ग्लैंड को। हमारी किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है, दोनों किडनियों के ऊपर, एड्रिन कहते हैं उसको, उसमें से इमीडिएटली कोर्टिजोल और एड्रिन रिलीज होता है। अब ये जाता है सेल के ऊपर, सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं। सेल को कुछ नहीं पता उसको क्या करना है, उसको जो इंफॉर्मेशन मिली वो वही करेगा। और दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल है। अब 60 ट्रिलियन सेल को ये इंफॉर्मेशन मिल गई जो उससे रिगार्डिंग में थे, जो आपके एक्शन में थे। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने क्या किया, बाहर कुछ गड़बड़ होगी तो उन्होंने भी अपना जो एनवायरनमेंट था वो 1 लाख प्रोटीन हर समय बना रहे थे, और 1,40,000 रिजर्व में प्रोटीन रहते हैं जो उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, और 1 लाख प्रक्रिया चल रही होती है हमारे सेल के अंदर। वो इमीडिएटली उसका एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। एनवायरनमेंट खराब होने के कारण वो रॉन्ग प्रोटीन बनाना चालू कर देता है दोस्तों, और जिस वजह से हमको सारी बीमारियां आनी चालू हो जाती है। अब मान लो उसी समय देखिए, जैसे ही आपने, मान लो आपका कोर्टिजोल रिलीज हुआ, रिलीज होते ही जैसे ही रिलीज हुआ, आप उस समय आपका जो ब्लड है वो डाइजेशन सिस्टम से निकल के आपके पैरों और माइंड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका पेट भी खराब रहने लगेगा, आपको एसिडिटी, ये सारी बीमारियां होनी चालू हो जाएंगी। मतलब इससे एक चीज से कितने इफेक्ट होते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमको समझना, और इवन हमारे बच्चों तक को भी समझना जरूरी है दोस्तों। अब यहां पे बात करते हैं कि ये और क्या क्या नुकसान करता है। जैसे मान लो इंसुलिन आया, इंसुलिन का स्पाइक आया और ये सारी चीजें हुई, तो हमारे साथ और क्या होता है, उसी समय हमारा माइंड, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। उस समय क्या होता है, जैसे डेंजर आया तो आपका इम्यून सिस्टम इमीडिएटली क्या करेगा, या सरेंडर कर देगा, पहले सरेंडर की सिचुएशन आएगी, या कंफ्यूज होकर अपने ही सेल को मारने लगेगा, या ओवर रिएक्ट करेगा। इम्यून सिस्टम को भी हम बर्बाद कर देते हैं पूरी की पूरी तरह से, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी में इतनी पावर है कि वो 1 लाख गुना हर एक वायरस से ज्यादा पावरफुल है। अब इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ हो चुका है
तो पहले जब इम्यून सिस्टम गड़बड़ हुआ, उसने अपने सेल को मारना चालू किया, तो आपको एलोपेशिया हो जाएगा, सोराइसिस हो जाएगा, घुटनों में दर्द, गठिया हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। और अगर कंफ्यूज हो गया तो आपकी एलर्जीज हो जाएंगी बहुत सारी। इसीलिए कभी किसी को एलर्जी हो तो बताना, मेरा एड्रेस, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद कर रहा हूँ। तो दोस्तों एलर्जीज हो जाती हैं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम ने सरेंडर कर दिया, बाय द वे सरेंडर ये किस समय करेगा ये पता नहीं है, हाइपोथैलेमस को और इम्यून सिस्टम को पता है। अगर एक समय सरेंडर हुआ ओके, लेकिन हर बार सरेंडर होता रहा दोस्तों, तो इमीडिएटली आपका इम्यून सिस्टम का जो पावर है वो लूज हो जाएगा। लूज होते ही क्या होगा कि जो सेल, जो नेगेटिव सेल थे, उनको बॉडी को मारना था, वो मारना बंद कर देंगे। जैसे मान लो कैंसर के सेल प्रोड्यूस तो हो ही रहे हैं हमारे बॉडी में, तो बॉडी में वो इम्यून सिस्टम उनको मारता नहीं है, वो अपने हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है। इसीलिए अनइवन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो आपका कैंसर हो जाता है, बैड प्रोटीन भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम हमारे अगेंस्ट में होता है। धीरे धीरे ये इतना प्रगाढ़ होता जाता है, हमको पैनिक अटैक, ओसीडी, इंसोमनिया, सारियां बीमारियां आनी स्टार्ट होती हैं, जिसका नतीजा मौत होता है दोस्तों लास्ट के अंदर। लेकिन इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, आसानी से ठीक कर सकते हैं, आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, क्वालिटी रिकवरी टाइम। अब क्वालिटी रिकवरी टाइम क्या होता है? अपने आप को क्वालिटी रिकवरी टाइम दीजिए कि जब आप काम कर रहे हैं, हर समय हमारी बॉडी 2 घंटे में एक दौर से गुजरती है जो क्वालिटी रिकवरी टाइम होता है। आपने कभी देखा होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला 20 किलोमीटर आगे निकल गए, तो क्या हुआ? यहां पे उस समय बॉडी क्वालिटी रिकवरी टाइम में थी, आपने वैसे रेस्ट नहीं दिया, तो बॉडी अपने आप को खुद क्वालिटी रिकवरी टाइमिंग देती है। तो ये बहुत जरूरी है, जब भी आप क्वालिटी रिकवरी टाइम को एक्सपीरियंस करेंगे, उसको रेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो आपके साथ आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन चीजों को आप ठीक कैसे करें। और दोस्तों इसमें योग निद्रा, जितने भी मेडिटेशन है वो बहुत अच्छे फायदा करते हैं। और सबसे पहले अगर आपको कुछ भी ऐसा है तो एक गुरु खोजिएगा, गुरु के साथ जाके उसको हील कर लीजिएगा, ताकि वो आपको जो 5 साल लगे वो सिर्फ 15 दिन में पूरी तरह फिट हो जाएंगे। गुरु खोजिएगा दोस्तों। तो ये हमारी जिंदगी के अंदर इस तरीके से आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसके अंदर योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरा चैनल है, सिर्फ वहाँ पे ध्यान है, तो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी जाके वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस कोर्टिजोल को कम करिएगा। जितने भी आज किताबें लिखी गई हैं, प्लेजिबो की, डायबिटीज़ कोड जो अभी बुक आई है, या ओबेसिटी कोड बुक आई है, वो सारी की सारी सिर्फ इसको कम करने का तरीका बताती हैं दोस्तों, और पूरी की पूरी किताबें वो इसी पे लिखी गई हैं। तो आपको इसको कम करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, और मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपना कोर्टिजोल निकालना कम कीजिए। ओके, फिर याद दिला दूं, नीचे एक ग्रुप और कुछ कोर्सेज दिए गए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।